Hello students, this is our fourth lecture of chapter number 15 probability. अभी तक हमने एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 15 नंबर तक ये सम किए थे. आज बाकी के जो रिमेनिंग सम है वो कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 16 इट इज अगेन क्वेश्चन ऑफ बॉक्स. मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में समझाया था कि भाई मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कॉइंस, डाइस और कलर्स विद द बॉक्सेस, बॉल्स, राइट, इन सब चीजों पे मेनली होते हैं. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन उस तरह से. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good ones. यानी कि क्या है, एक बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर हमारे पास 132 कैसे हैं, गुड पेन्स हैं, और 12 कैसे हैं, डिफेक्टिव पेन्स हैं. तो 132 गुड पेन्स और 12 डिफेक्टिव पेन्स. अब यहां पर हमारे क्वेश्चंस किस तरह से वो समझे. व्हाट इज द क्वेश्चन दैट हियर इट इज नॉट पॉसिबल. हम सिर्फ देख के ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि जो पेन आपके हाथ में है वो कैसा है, गुड वन है या डिफेक्टिव है, राइट. तो अगर रैंडमली अगर आप कोई एक पेन पिकअप करते हो इस बैग में से या बॉक्स में से, ठीक है, तो वो क्या आता है, डिफेक्टिव आता है, गुड वन. हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्वेश्चन जो हमारा इवेंट है वो है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, राइट, इज गुड वन. तो सबसे पहला हमारा काम मैंने आपको हमेशा सिखाया, ऑलवेज फर्स्ट फाइंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है. So the total number of outcomes हम पहले निकालेंगे. Total number of outcomes. तो वो कितने होंगे जो इस बैग में पूरे हैं कंप्लीट वही के वही, यानी कि गुड वन प्लस डिफेक्टिव वन. ठीक है. तो गुड वन कितने हैं 132 एंड द डिफेक्टिव आर 12. तो टोटल कितने हो गए 144 पेन्स आर हियर. ठीक है. तो ये जो 144 पेन्स है उसमें से हमें ये चेक करना है हमारे क्वेश्चन में कि अगर आप कोई एक बॉल पेन पिकअप करते हो तो वो कैसा हो, गुड वन. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओके. सो 144 टोटल नंबर ऑफ पेन्स है हमारे पास. अब हमारा क्वेश्चन है हमारा इवेंट क्या है वो देख लेते हैं. दैट इवेंट इज टू गेट गुड वन, टू गेट अ गुड पेन. हमें क्या चाहिए, एक गुड पेन चाहिए. ठीक है ना. सो फॉर दैट रीजन विच वे विल फॉलो. अब हमारा अगर ये इवेंट ए है तो मैं बोलूंगा इसका जो P ऑफ A होगा, क्या होगा, P ऑफ A. देखो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है कहां से निकलेगा, फ्रॉम द गुड पेन. तो गुड पेन कितने हैं हमारे पास 132. तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 132. ठीक है. नाउ फॉर द प्रोबेबिलिटी मैं लिख दूं आपके लिए फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by number of total outcomes, number of total outcomes. ठीक है. so here we know that number of favorable कौन है, good one. तो वो कितने हैं 132. so 132 डिवाइड बाय टोटल हमारे पास है ये 144. so 144. now we know that both of them are coming in the table of 12. तो क्या होता है, ये आता है 12 11 जा और ये आता है 12 12 जा. तो फाइनल आंसर आपका हो गया 11/12. ओके. दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 16. ऑलराइट. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 17, इन दैट वी आर हैविंग टू सम्स. एक क्वेश्चन के अंदर दो सम्स है. तो देखते हैं क्या है इसमें. अगेन बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल 20 बल्ब्स रखे हुए हैं, उसके अंदर 4 डिफेक्टिव. तो उसको भी मैं डायग्राम से ड्रॉ कर देता हूं कि यहां पर एक और अगेन बॉक्स है हमारे पास. ठीक है. और इस बॉक्स के अंदर टोटल जो बल्ब है, यानी टोटल बल्ब्स हैं आपके पास 20 और जो डिफेक्टिव है वो है 4. तो गुड वन कितने हुए 20 - 4 यानी कि 16.
ठीक है, इट मींस व्हाट, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आर 20 और उसके अंदर 4 बल्ब्स ऐसे हैं जो है डिफेक्टिव। इससे मैंने लिखा d इज इक्वल टू 4। अगर ऐसा है तो हमको डेफिनेटली फाइंड करने का होगा कि हाउ मेनी गुड वंस आर देयर, तो कितने अच्छे बल्ब है उसके लिए क्या करेंगे, from the total if we subtract the defective you will get the answer of good bulbs. That's why good ones is equal to 20 minus 4 equal to 16. तो 16 bulbs ऐसे हैं जो good हैं, ठीक है। Now next, one bulb is drawn at random. अगर हम कोई भी एक बल्ब को हम इस बॉक्स में से निकालते हैं randomly, then what is the probability that this bulb is defective? तो वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, उसकी probability क्या है? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया, पहले लिखिए ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, हमेशा पहले लिखो। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया कितना 20, फिर इसमें जो डिफेक्टिव है डिफेक्टिव बल्ब्स इज इक्वल टू 4 और गुड बल्ब्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, ठीक है। अब हमारा आता है नंबर ऑफ, पहला आएगा हमारा इवेंट क्या है, इवेंट ए इज इक्वल टू, ये हमारा क्वेश्चन ए मैंने बोल दिया, इवेंट ए है टू गेट द डिफेक्टिव बल्ब, टू गेट डिफेक्टिव बल्ब। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आएगा, जो डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितने हमारे पास 4, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा वो होगा 4 विच आर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 20। अब दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दैट मींस व्हाट, 4 ones are and 4 5s are, so finally you will get 1/5। ओके, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, सपोज द ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। ऐसा मान लेते हैं कि जो आपने पहला इस क्वेश्चन में जो एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, देन व्हाट, और उसे रिप्लेस नहीं किया गया है, एंड इट इज नॉट रिप्लेस, वापस आपने इसको अंदर बॉक्स में रखा नहीं है, देन नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमारे पास देख सकते हैं आप कि अगर पहली बार में जो बल्ब निकाला वो बल्ब क्या है, डिफेक्टिव नहीं है, वो कैसा है, गुड है। तो टोटल गुड कितने थे हमारे पास 16, उसमें से एक बल्ब क्या हो गया, कम हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आपका जो एक बल्ब आपने निकाल दिया है उसको बाहर ही रखिए, अंदर वापस बॉक्स में मत रखिए। फिर अगर अब वापस से आप एक और बल्ब निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी कि वो गुड बल्ब होगा। तो उसके लिए सेकंड बी, तो मेरे पास आया इवेंट बी इज इक्वल टू गेट अ गुड बल्ब। हमें क्या चाहिए, एक अच्छा बल्ब चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, यहां भी वही होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो कि अब ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एक बल्ब पहले से निकाल लिया और वो क्या है, रिप्लेस नहीं किया है, यानी वो बाहर ही है। तो आपके जो गुड थे 16, उसमें से एक बल्ब कम हो गया, यानी कितने हो गए 15। तो अब यहां पर जो आएगा आपके पास न्यूमरेटर, दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 16 की जगह 15 आएगा, क्योंकि एक अच्छा बल्ब का है बाहर रख दिया, इस बॉक्स में नहीं है। डिवाइडेड बाय, अब अगर एक बल्ब कम हुआ है तो वो इफेक्ट करेगा इस पर भी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में भी, क्योंकि पहले 20 थे लेकिन अब एक कम हो गया है, तो कितना आएगा 19। सो द आंसर इज 15/19। ओके, इसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, अदरवाइज फिर आप अगर इसमें आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया तो आप यहाँ पर 16/20 लिख के आओगे, which is absolutely wrong। ठीक है, so don't get confused, always read the question of probability carefully, otherwise एक सिंपल से नॉट से आपका बिल्कुल मार्क्स 0 हो जाएगा। ठीक है, alright, now let's move with the question number 18। Okay, now question number 18 में क्या है, let's see, again here box से, जिस बॉक्स के अंदर 1 से लेके 19 नंबर तक, कितना 19 नंबर तक डिस्क है, जिसमें पूरा नंबर लिस्टेड है, स्टार्ट फ्रॉम 1 to एंड ऑन 90। तो हम यूं कंसीडर कर लेते हैं जैसे कि एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर डिस्क रखे हुए हैं, जिसमें सब में 1 2 3 4 सब लिखा हुआ है टिल व्हाट 90। ठीक है ना, तो ये जो डिस्क है उनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है।
If one disk is drawn at random from the box, अगर बॉक्स में से randomly कोई भी आप एक डिस्क बाहर निकालते हो, then find the probability that it bears 2-digit number. यहाँ पे कुछ अलग-अलग क्वेश्चन पूछे हैं. पहले मैं लिखता हूँ total number of outcomes, that is total number of outcomes. तो हम जानते हैं कि हमारे पास कितने नंबर हैं 1 से 90, तो आपका आंसर आएगा 90 total outcomes. Now your first question, आपका पहला क्वेश्चन है, that is your इवेंट ए. क्या है आपका इवेंट ए? आपको क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर. क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर. सो लेट्स काउंट कि आपके पास 1 से लेके 90 तक 1 to 90 में कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं आपके पास? यस 81. कितने होते हैं 81. 10 भी 2 डिजिट नंबर होता है, राइट? डोंट फॉरगेट यू ऑल आर इन 10th स्टैंडर्ड. So 81 डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स है 90. अगर इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो 9 9s एंड 9 10s. ओके, नेक्स्ट है आपका इवेंट 2, दैट इज योर इवेंट बी. वी कैन से नेम इवेंट बी. क्या है? व्हाट यू वांट? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. अब आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. क्या चाहिए? अ परफेक्ट स्क्वायर. अ परफेक्ट स्क्वायर. तो देखें स्क्वायर किसको आता है? ऑलराइट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100. बट वी आर हैविंग वैल्यू टिल 90 ओनली. तो 81 जो कि 9 का स्क्वायर है, दैट विल बी लास्ट वन. तो इस अकॉर्डिंगली हम क्या बोलेंगे? योर P of B is equal to 9 upon 90. फर्दर डिवीजन 9 1s are 9 and 9 10s are. तो ये मिला आपको आंसर 1 upon 10. Now next third question. Here you can say name event C. अब इवेंट सी में क्या चाहिए आपको? A number divisible by 5. ऐसा जो नंबर divisible by 5 हो. A number divisible by 5. तो 1 से लेके 90 के बीच में कितने नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 5 है? आप 5 का टेबल पढ़ें तो लास्ट आएगा 5 18s are 90. दैट मींस टोटल नंबर ऑफ वैल्यू व्हिच आर डिविजिबल बाय 5 इज 18. कितना आएगा? 18. तो आप लिखेंगे यहां पे P of C is equal to 18 divided by 90. और डेफिनेटली इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 18 5s are, दैट मींस 1 5s are, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18 में एक वन चाइल्ड हैज अ डाइस. अब वो डाइस के साथ रेगुलर डाइस नहीं है जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है. ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ टॉय डाइस यू कैन से. बच्चा खेल रहा है उस डाइस में जो नंबर है वो आपको सामने लिखे हुए हैं, और वो नंबर में क्या लिखा है वो बता दूं मैं. पहले में A लिखा है, फिर उसके बाद लिखा है B C D E और लास्ट वाले में फिर से लिखा है. तो देखो ये है आपके डाइस. ये डाइस में जो नंबर लिखा है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है. ठीक है, ये आपके डाइस है वहां पे. ऑलराइट, और इन सब में आपके टोटल नंबर ऑफ डाइस कितने हो गए? मतलब डाइस तो एक ही, लेकिन जो नंबर शो करते हैं वो कितने हो गए? नंबर टोटल 6. तो इसमें मैं लिख देता हूं पहले टोटल. देखो हमेशा स्टार्टिंग टोटल से ही करने की. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6. ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन. यहां भी आपके दो क्वेश्चन है. पहला इवेंट है व्हाट इज द इफ द डाइस थ्रोन वंस. अगर डाइस को एक बार थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए? तो हम लिखेंगे यहां पे हमारा पहला, दैट इज योर इवेंट ए. इवेंट ए हो गया टू गेट ए. टू गेट ए. अब आप देख सकते हो डाइस में जो नंबर शो किए उसमें ए कितनी बार है? 2 बार है. सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2. That's why your P of A, probability of A is equal to 2 divided by total कितने हमारे पास? 6. So आंसर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 आएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज इवेंट B. यहां पर है टू गेट D. क्या है? टू गेट D. D है, ऑलराइट D है. तो D में आप देख सकते हो हाउ मेनी टाइम्स D इज प्रेजेंट देयर? ओनली 1 टाइम. तो हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B is equal to 1/6. Okay, so this way we'll solve question number 19.
अब आया 20 जो कि बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक में भी इसमें क्वेश्चन के ऊपर स्टार सिंबलाइज किया हुआ है जो इंडिकेट करता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, तो देखते हैं। इसके लिए छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगुलर शेप होगा और उस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर एक सर्कल आएगा। यहाँ पर मेजरमेंट है 3m एंड 2m, ठीक है। यहाँ पर जो सेंटर है वो उसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर। ऑलराइट, अगर आप इसमें देखें तो आपके पास यहाँ दो शेप है। ये क्वेश्चन किस तरह से, और देखते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, what is the probability that it will land inside the circle with the diameter 1 meter। अगर कोई आपके हाथ में डाई है और वो डाई आप थ्रो करते हो, कोई तरह का इस तरह का एक डिजाइन है, ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ रेक्टेंगुलर शेप का डिजाइन है और अंदर छोटा सा सर्कल का डिजाइन है। अगर आप डाइस को थ्रो करते हो और वो डाइस कहां जाना चाहिए, सर्कल जो है ना उस पर टच होना चाहिए या फिर वहां जाना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फ्रेंड्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहां पे दो शेप दिए जाते हैं, एक आउटर साइड में और एक इनर, उस पर हमेशा ध्यान रखना है जो पोर्शन आपका यहाँ जो सर्कल में आएगा, यानी कि जो अंदर की तरफ आएगा, जो इनर पोर्शन होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है और जो आउटर साइड होता है वो हमेशा आपका डिनोमिनेटर में रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड अपनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल एंड देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो पहले मैं फाइंड करता हूं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r तो दिया नहीं है, बट डायमीटर d इज गिवन एंड वी नो दैट द रिलेशन, हमें पता है एक रिलेशन जो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, बिकॉज d इज इक्वल टू r अपॉन 2, सॉरी r इज इक्वल टू d अपॉन 2। एक्चुअली d होता है 2 टाइम्स r, बट हमें d नहीं चाहिए, हमें r चाहिए, तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू d अपॉन 2। यानी इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्या करेंगे, r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ d इज 1 मीटर, तो r क्या हो गया 1/2 मीटर, तो पाई की जगह पाई, 1 r की जगह 1/2 उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा पाई, और अंदर आ जाएगा 1/4, जिसे आप लिख सकते हो पाई अपॉन 4। वैल्यू थी मीटर में, तो आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला बहुत इजी है, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो आपकी वैल्यू आई 3 मीटर बाय 2 मीटर, फाइनली आंसर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैंने आपको अभी कहा था बेटा कि इस तरह के सम्स में हमें क्या याद रखना है, व्हेन यू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होगा जो इनर होगा और आउटर जो होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। तो यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी आएगी टू गेट मींस इन दिस साइड। सो यहां प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ए नाम दे दूं इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर जो है पाई अपॉन 4 देन होल डिवाइडेड बाय 6। अब हमको पता है कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो वो बन जाएगा पाई अपॉन 4 into 6, फाइनली यू विल गेट आंसर पाई अपॉन 24। यहां का मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर होगा कट। सो फाइनली क्या मिला आपको, पाई अपॉन 24, दैट्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो जब भी इस पैटर्न के सम आए तो हमेशा यही रूल फॉलो कीजिए, पहले इनर वाला जो उसका एरिया फाइंड कीजिए और फिर जो आउटर है उसका एरिया, फिर जो इनर वाला उसको न्यूमरेटर में रखें, आउटर वाले को डिनोमिनेटर में, सिंपलीफाई, यू विल गेट द आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 21। Okay, now question number 21. Okay, what is in that? Let's see. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. तो इसमें बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, राइट। गुड, टोटल पेन्स है आपके पास 144, जिसमें से डिफेक्टिव है वो है हमारे पास कितने, दे आर 20, डिफेक्टिव 20 है, तो गुड वन कितने होंगे, डेफिनेटली 124। ओके, तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 144।
फिर आएंगे गुड पेन्स, जो कि क्या होंगे, टोटल में से बैड को माइनस करेंगे, डिफेक्टिव को, तो हमारे पास आ जाएगा 124, और जो डिफेक्टिव पेन्स हैं इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग का डेटा हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर अच्छा होगा तो ही नूरी बाय करेगी, अदरवाइज विल नॉट बाय। द शॉपकीपर ड्रॉस, अब शॉपकीपर रैंडमली पेन निकाला उसके अंदर से और नूरी को दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। अब शी विल बाय इट तो कौन सा आएगा, तो हमारा हुआ इवेंट ए, नूरी विल बाय इट, नूरी विल बाय इट। तो इसमें डेफिनेटली हमें ये देखना है कि जो गुड वन है वो कितने हैं। हाउ मेनी गुड पेन्स आर देयर, सो गुड पेन्स आर 144, तो न्यूमरेटर में आएगा 144 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 144। So 124 divided by 144, you can also go further calculate। मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ इसको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवेंट बी। इवेंट बी जो आएगा वो किससे आएगा, नूरी विल नॉट बाय। क्या आएगा, नूरी विल नॉट बाय, वो क्या करेगी, वो पेन खरीदेगी नहीं। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, नूरी कब पेन नहीं खरीदेगी, व्हेन इट इज डिफेक्टिव, व्हेन इट इज डिफेक्टिव। और कितने डिफेक्टिव हैं, तो अगर आप उसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो 144 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिफेक्टिव थे 20। ठीक है, तो हमारे पास इसके आंसर में कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी कि आप इसको ऐसा लिखिए। देखिए नूरी विल नॉट बाय, तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं नूरी विल बाय, बाय में कितना आंसर आ रहा है 144 अपॉन 144। इससे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर मिल सकता है रिकैलकुलेट के बाद 31/36। फर्दर कैलकुलेशन विल नॉट बाय में लगेगा, नॉट का फॉर्मूला जो आएगा इस तरह से 1 - 31/36, एलसीएम लेके आ जाएगा 36 - 31/36 which is nothing but 5/36 फाइनल। ओके, तो आप इस तरह से नूरी जो बाय नहीं करेगी उसकी प्रॉपर्टी है 5/36 और बाय करेगी उसकी प्रॉपर्टी है 31/36। ऑलराइट, सो दिस वे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में एक्चुअली इसे रिकनेक्ट किया गया है एक दूसरे टेबल से, एक दूसरे क्वेश्चन से, जो कि एग्जांपल नंबर 13 है हमारे ही बुक में। ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसा बताया गया है, आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है जिसमें एक डाइस को अगर 2 बार थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम जानते हैं 36 आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सम ऑन डाइस, यानी कि डाइस में आप थ्रो करते हो तो जो नंबर है आपके सामने, अगर आप उन दोनों को प्लस करते हो तो वो प्लस कहां से शुरू होता है, 2 स्टार्ट फ्रॉम 2 3 4 5 और कहां तक टिल 12 नंबर। तो उनका हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे गिवन है। ये कनेक्टेड क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 13 से। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जो आंसर लिखने हैं, दैट मींस व्हाट, अगर आप पहला देखें, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी गिवन है कि जो सम ऑन 2 डाइस है, यानी अगर सम 2 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/36। उसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आपको सम ऑफ डाइस इज 3 है, कितना 3, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कैसी होगी, इट विल बी 2/36। यानी कि आपके जो 36 टोटल आउटकम्स हैं आप उनको अगर ध्यान से देखें तो ऐसे नंबर जिनका सम करने से 2 आता है वो एक ही है, और वो कौन है, 1 1। राइट, फिर दूसरा जाए तो फिर आपको जिसमें एडिशन 3 होता हो वो कौन है, एक है 1 2 और दूसरा है 2 1, यानी ये दो मिलके क्या करते हैं, एडिशन 3 बनाते हैं। फिर अगर आपको 4 चाहिए तो आपके पास 1 3 आता है, 2 2 आता है और 3 1 आता है, यानी 3 आते हैं। इस तरह से आप आगे चलते जाएं तो आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 1 मिलने लगेगी। तो फाइनली जो प्रोबेबिलिटीज आपके सामने आंसर में आएंगी वो होंगी, स्टार्टिंग से मैं बताऊं तो पहले का आंसर आएगा 2/36, फिर आएगा 3/36, फिर आएगा 4/36, फिर 5/36 और फिर आएगा 6/36। इसके बाद वाली प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 5/36। सम ऑफ 8, मतलब दो जो डाइस पे जो डिजिट है उनको प्लस करने से कितना आता है, 8। उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 5/36, इसलिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं। ठीक है,
इसके बाद जो सम ऑफ डिजिट्स इज व्हाट 9, तो 9 के लिए हो जाएगा आपका आंसर 4/36, फिर उसके बाद 10 के लिए आपके पास हो जाएगा 3/36, फिर आ जाएगा 2/36, फिर लास्ट का भी आंसर आपको दिया हुआ है, यहाँ भी पहले आपको दिया हुआ था। तो ये जो ब्लैंक है ये आपको गिवन है, पहले से ऑब्जर्वेशन टेबल में दिए हुए हैं, जो बाकी के हैं वो मैंने आपको यहाँ लिख के दिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन में इसका एक पार्ट 2 है जो कि क्या बताता है, दे आस्क अ क्वेश्चन कि यहाँ पर अगर स्टूडेंट ऐसा कुछ बता रहे हैं, स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, therefore each of them has a probability 1/11, यानी जो भी नंबर है उन सबके लिए प्रोबेबिलिटी 1/11 ही आनी चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस? तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, नो। और क्यों नहीं हो सकता, उसके पीछे रीजन ये है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। सबका आंसर सेम तभी हो सकता है जब वो इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, लेकिन यहां ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स का जो आर्गुमेंट है उसमें हम ये बोलेंगे कि दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। A game consists of a tossing a 1 rupee coin 3 times and noticing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses gives the same result. That means 3 heads or 3 tails and loses otherwise. मतलब अगर तीनों बार हेड आता है या फिर तीनों बार टेल आता है तो ही हनीफ जीतेगा, अदरवाइज हनीफ नहीं जीतेगा। Calculate the probability that Hanif will lose the game. हमें क्या फाइंड करना है, he will lose the game। तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखें कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया, कितनी बार टॉस किया गया, ठीक है। तो उसके लिए देखें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अब क्योंकि कॉइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स। आपको अगर याद हो, मैं लेक्चर में पहले भी बिगिनिंग में बताया था आपको कि जब टॉस करते हैं 1 टाइम तो हमारे पास आउटकम्स होते हैं 2:1, जब 2 बार टॉस करते हैं तो होता है 2:2, मतलब कि 4, और अगर 3 बार टॉस होता है तो होता है 2:3, दैट मींस इज इक्वल टू 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे हमारे पास, एक कॉइन को 3 बार टॉस करने के आउटकम्स होंगे टोटल 8, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसमें आगे क्या पूछा गया है, नोटिसिंग इट्स आउटकम। ओके, अगर वो तीनों 3 सेम आते हैं, और ऐसा कब होगा, तो देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको उसका प्रॉपर मेथड बताया था कि किस तरह से आप 8 के 8 आउटकम्स को कैसे लिखेंगे, पर यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि आपको वही काउंट करने हैं जहां पर तीनों हेड हो और तीनों टेल हो। ऐसा सिर्फ दोनों में एक बार, यानी टोटल 2 टाइम्स ही हो सकता है। कितनी बार, सिर्फ 2 बार ही ऐसा हो सकता है कि तीनों हेड आए और बाकी के तीनों टेल आए, ठीक है। सो देयरफॉर यहां पे अगर मैं बोलूं इवेंट ए फर्स्ट क्वेश्चन आपका इज इक्वल टू all are same, that means head या फिर टेल। ऐसी पॉसिबिलिटी जो है वो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितनी बार आएगा, 2 टाइम्स। टोटल आउटकम्स थे 8, बन गया अपने पास कितना, 1/4। तो ये आया फर्स्ट का आंसर, यानी ये हमारा एक्सप्लेनेशन है इसका, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन वहां 2 अलग नहीं पूछेगा, एक ही चीज है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि अगर वो आंसर आता है 1/4 तो हमें ये बताना है कि वो लूज कब करेगा। ये तो वो है जब वो विन करेगा, दैट मींस ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, दैट हनीफ विल विन, पर हमें इसे आंसर नहीं देना है, हमें क्या बताना है, हनीफ विल लूज। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी टू लूज इज इक्वल टू 1 - 1/4, जिसे आप सिंप्लीफाई करो तो आएगा आपके पास 4 - 1/4, दैट मींस 3/4। ये हो गई फाइनली प्रोबेबिलिटी कि हनीफ लूज होगा, ठीक है। आंसर इज 3/4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास है एक डाइस, अगेन थ्रोन ट्वाइस। डाइस को हमने 2 बार टॉस किया है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, दो क्वेश्चन है, पहला है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम एंड सेकंड वन 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे पास है दैट इज डाइस को जब थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो वो तो आपको पता ही होना चाहिए। दैट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 24, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 36, क्योंकि अगर आप डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 36, ठीक है। फिर उसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, वो एक भी बार क्या होना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, बराबर 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपको 2 सम पूछे गए थे, आस्क यू 2 सम्स, एक जो नहीं आना चाहिए और एक उसमें एटलीस्ट वंस आना चाहिए। तो हम लोग पहले सेकंड नंबर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड नंबर कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पे उसका इवेंट लिख दूं, दैट इज व्हाट, इवेंट ए इज इक्वल टू 5 will come up at least 1, 5 will come up at least once, यानी कम से कम एक बार जो है वो क्या होना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डेफिनेटली जब उन्होंने बोला है वो एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डाइस थ्रोन, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज सेम एक्सपेरिमेंट। तो अगर हमने 2 बार किया है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें 5 जो है वो कितनी बार आ सकता है। तो अगर आप इसके लिए इसका एक पूरा टेबल आता है जो आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, दैट इज ऑन पेज नंबर 307, इसमें पूरा का पूरा जो आपको टेबल बताया गया है कि इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि जब डाइस को थ्रो करते हैं 2 बार, या फिर ऐसा बोले कि एक डाइस को 2 बार थ्रो किया या 2 डाइस को 1 बार थ्रो किया, बोथ मीनिंग सेम, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ जो 36 आउटकम बताए गए हैं उसमें हमें ये चेक करना है 5 एक बार कब आता है, ठीक है। तो आप उनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो जितनी बार 5 आया, एटलीस्ट वंस बोला है मतलब 2 बार होगा, वो भी उसे कंसीडर किया है, ठीक है। तो ऐसे जो टोटल है वो आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 11 टाइम, कितने बार मिलेंगे आपको, 11 टाइम। तो इसलिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी P ऑफ A इज इक्वल टू 11 टाइम 5 आता है, टोटल आउटकम इज 36। उसके बाद हम जाएंगे पहले क्वेश्चन पे। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हम पहले तो हमें ये बताना है कि 5 कब आता है, तो वो है 11 डिवाइड बाय 36। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है जो मैंने यहाँ एक्चुअली बुक में फर्स्ट है कि 5 कब नहीं आता है। तो अगर हम इसका पहले आंसर निकाल दें फिर उसके बाद नॉट का निकालना, इट विल बी क्वाइट इजी। तो हमारा इवेंट बी होगा, इवेंट बी इज इक्वल टू 5 विल नॉट कम, 5 will not come either time, कभी भी 5 नहीं आना चाहिए। तो जब कितनी बार आता है अगर वो क्लियर हो गया तो कितनी बार नहीं आता है उसके लिए उसका नॉट निकालेंगे। Therefore P of B is equal to 1 minus 11 upon 36, जो कि क्या हो जाएगा 36 minus 11 upon 36, फाइनली 25 by 36 उसका फाइनल आंसर है। ओके, सो दिस वे यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें है which of the following arguments are correct and which are not correct, राइट। तो कौन सा आर्गुमेंट सही है कौन सा नहीं वो बताना है और उसका रीजन भी देना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पहला सम है If 2 coins are tossed simultaneously, अगर 2 कॉइन को एक साथ, साइमल्टेनियस का मतलब होता है बिल्कुल एक साथ, राइट। सो अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं, there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails और 1 of each। यानी हो सकता है दोनों हेड आए, या हो सकता है दोनों के दोनों टेल आए, या फिर हो सकता है कोई एक हेड हो और कोई एक टेल हो, राइट। These are the possibility. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 upon 3। तो ये क्या लगता है दोस्तों, ये सही है कि गलत। अब देखिए हेड आएगा दोनों में उसकी प्रोबेबिलिटी, टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर किसी एक में हेड और किसी एक में टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये केसेस कितने हुए, 3 या 4, ध्यान से देखो ये 4 केस हैं।
तो अगर 4 केसेस हैं दैट मींस यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो कितने हो गए 4। तो हेड आएगा उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/4, राइट। साथ और टेल आएंगे दोनों, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/4, और उसी तरह से हेड या टेल दोनों एक एक आएंगे, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2/4। यानी कि यहाँ पर सबका आंसर सेम टू सेम जो यहाँ दिया है 1/3 वो नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इनकरेक्ट, और रीजन होगा हमारा दे आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, राइट। तो यहाँ लिखेंगे नो इनकरेक्ट, क्या आएगा यहाँ पर इनकरेक्ट, ये आंसर सही नहीं है। एंड द रीजन इज दीज आर नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। यहां पर ये जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। इक्वली लाइकली होंगे तभी वो सेम टू सेम आंसर देंगे। जैसा कि हमारा डाइस होता है, डाइस हम एक बार थ्रो करते हैं तो नंबर 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आएगा 1/6, सभी के लिए क्या होता है सेम 1/6। बट इन दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ लेट्स मूव विद द सेकंड वन, फिर 25 के सेकंड सम क्वेश्चन की तरफ। इफ अ डाई इज थ्रोन there are two possible outcomes, an odd number और even number। यानी अगर आप डाइस को क्या करते हो, यहाँ पर डाइस है आपके पास, डाइस को आपने थ्रो किया और उसको थ्रो करने के बाद उसमें इवन नंबर आए या ऑड नंबर आए, ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो इवन और ऑड दोनों के लिए 1/2 आएगा। या फिर इन्होंने पूछा है only for odd, that is what 1/2। तो ध्यान से देखो, आपके पास जो नंबर होते हैं डाइस को थ्रो करने के बाद वो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 3 और 5 ऑड नंबर है और 2 4 और 6 इवन नंबर है, दोनों ही सेम है 3 3, राइट। तो अगर इन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं 3 और टोटल कितने हैं 6। तो उसमें क्या आएगा आपके पास 3/6, जिसका एक्चुअली आंसर 1/2 ही आएगा, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। इट मींस व्हाट, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों की प्रोबेबिलिटी 3/6 ही आती है, क्योंकि 1 से लेके 6 के बीच में 3 इवन है और 3 ऑड है। दैट्स व्हाई आंसर 1/2 व्हिच इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो यहां आपका एक्सरसाइज होता है फिनिश। इसके बाद हम करेंगे अब हम रिमेनिंग दैट इज योर ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑलराइट, आप इन्हें लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15.2 जो कि है हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज। इट कंसिस्ट टोटल 5 सम्स, तो ये भी हमारे सिलेबस में ही है, इसे भी करना ही है, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, सो लेट्स सी व्हाट दे आस्क। यहां पूछा गया आपको 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता, 2 कस्टमर है श्याम और एकता, वो पर्टिकुलर किसी शॉप में हर वीक जाते हैं और उनके जाने के जो डेज हैं वो हैं ट्यूसडे से सैटरडे। मतलब ट्यूसडे से सैटरडे के बीच में श्याम और एकता ये दोनों उस शॉप को विजिट करते हैं। ईच इज लाइक इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डेज एज वन अनदर डे। दोनों ही का जो विजिट करने का जो आउटकम है वो दोनों में क्या है, इक्वली लाइकली है। क्या है, इक्वली लाइकली है। जितने दिन एकता जाती है उतने दिन भी श्याम जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप। पहला क्वेश्चन है द सेम डे। क्या है, सेम डे। दूसरा है कॉन्सेक्यूटिव डेज और तीसरा है डिफरेंट डेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले है डेज ट्यूसडे से सैटरडे के दिन की, ठीक है। तो मैं पहले वो इंडिकेट करूंगा कि यहाँ पर जो श्याम और एकता, क्या नाम है, श्याम एंड एकता। तो इसमें देखें तो श्याम और एकता जो डेज जाते हैं वो है ट्यूसडे से सैटरडे। तो अगर मैं इसको इंडिकेट करूं इस तरह से, लाइक ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरह से 5 डेज हैं उनके पास, ठीक है ना। अब क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, यानी कि दोनों के लिए जो आंसर है वो कैसे आते हैं, सेम आते हैं। तो हम अगर ऐसा बोले कि अगर कहा जाए दैट द सेम डे, वो दोनों सेम डे मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सेम डेज। तो यहाँ ऐसा कहा जाएगा आपके लिए पहला क्वेश्चन, दैट इज योर इवेंट ए इज इक्वल टू, ये कितने दिन है टोटल, टोटल नंबर ऑफ डेज आर 5। कितने दिन है, 5 डेज है, ठीक है। सो इवेंट ए इज इक्वल टू दे विल विजिट, सॉरी बोथ विल विजिट सेम डे,
both will visit on same day, वो दोनों एक ही दिन मिलने चाहिए। अब ऐसा कब हो सकता है वो पहले मैं लिख के बता दूं आपको। हो सकता है वो दोनों ट्यूसडे इस दिन मिले, हो सकता है वो वेडनेसडे मिले, हो सकता है वो थर्सडे मिले, सेम टू सेम फ्राइडे एंड द लास्ट सैटरडे। तो देखो कितने दिन होते हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास ऐसे कितने 5 दिन हैं जब वो मिल सकते हैं। कितने 5। तो इट मींस व्हाट कि यहां पर जो आपका पहला आंसर आएगा वो उन्होंने देखो बिगिनिंग में बताया है कि वो क्या है, इक्वल लाइकली आउटकम्स है। क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज आए वो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो वो कस्टमर कितने हैं, 2। तो यहाँ पर ये जो डेज हम यहाँ पे दिए जा रहे हैं इसमें आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो बन जाता है 5, क्योंकि ऐसी 5 पॉसिबिलिटी है जहां पर वो एक साथ मिल सकते हैं। बट क्योंकि दो अलग अलग पर्सन का इक्वली लाइकली आउटकम्स है, इसलिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा वो उन डेज का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी 5 × 5 होके बन जाएगा 25। तो ये कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, तो मैं यहाँ यही लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 5 × 5, दैट मींस 25 डेज। तो यहां पर आपका जो आंसर आएगा फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू 5/25, जिसे फर्दर कैलकुलेट करने पे मिलेगा आपको 1/5। क्या मिलेगा, 1/5। ओके, क्वाइट पॉसिबल ऐसा हो सकता है कुछ लोग को ये बात समझ में ना आई हो कि ये 25 कैसे आया, तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। सो लेट्स सी, हमारे पास कितने डेज हैं, हमारे पास है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इफ यू रिमेंबर, आपको याद हो तो आप जब डाइस थ्रो करते हो 2 बार तो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे लिखते हैं आप ऐसा लिखते हो, जैसे 1 1, फिर लिखते हो 1 2, फिर ऐसा चलता रहता है 1 6 तक, फिर लिखते हो 2 1 2 2, फिर चलता रहता है 2 6, सेम टू सेम प्रोसेस कहां तक चलती है, लास्ट 6 6 तक। ठीक है ना, राइट। अब यहां पर जैसे हमने डाइस में जो नंबर्स होते हैं उसकी बात की, उसी तरह से अगर आप डेज में देखें तो ऐसा हो सकता है ना कि शाम मंडे को आता है और एकता जो है वो भी मंडे को, फिर शाम मंडे को और एकता वेडनेसडे को, शाम मंडे को एकता थर्सडे को, शाम मंडे को एकता फ्राइडे को, शाम मंडे को और एकता सैटरडे को, ऐसा भी हो सकता है, राइट ना। तो इसलिए हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी, एक दिन के कंपेयर साथ में बाकी सारे के सारे दिन, यानी कि ऐसा लिखना पड़ेगा टीटी, दैट मींस ट्यूसडे, फर्स्ट आएगा टीटी, फिर आएगा टीडब्ल्यू, फिर आएगा टीटीएच, फिर आएगा टीएफ और फिर आएगा टीएस। पहले 5 हो गए, फिर दूसरे के लिए फिर आएगा डब्ल्यूटीएच, फिर आएगा डब्ल्यूएफ, फिर आएगा डब्ल्यूएस, फिर आएगा डब्ल्यूटी, फिर आएगा डब्ल्यूडब्ल्यू। इस तरह से आपको कितने मिलेंगे टोटल डेज, 25। इसीलिए मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने लिखे हैं, 25 डेज लिखे। मुझे लगा कि आई थिंक इस तरह का प्रॉब्लम कुछ बच्चों को हो सकता है, दैट्स व्हाई मैंने इसको बिल्कुल क्लियर किया ताकि आप कोई डाउट लेके आगे सम में ना बढ़े। ठीक है ना, ऑलराइट। ओके, तो अब वो क्लियर कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्यों यहाँ पे 25 डेज लिखे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो इवेंट है कि बोथ विल विजिट ऑन द सेम डे, वो कितने आएंगे, जब सिर्फ ये 5 दिन होंगे तब। ठीक है ना, दैट्स व्हाई 5/25, फेवरेबल आउटकम हुए 5 और टोटल आउटकम है 25, दैट्स व्हाई आंसर 1/5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है दैट इज सेकंड वन, कॉन्जिक्यूटिव डेज। क्या है सेकंड वन, इवेंट बी हो गया हमारा, इवेंट बी इज इक्वल टू बोथ विल विजिट ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब एक के बाद तुरंत एक, यानी कि अगर एक मंडे आता है दूसरा एक ट्यूसडे आता है तो दूसरा वेडनेसडे, इस तरह के दिन। तो अगर आप इस तरह के दिनों को अगर ध्यान से देखें तो कैसे आएंगे, कौन कौन से दिन, देखो ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे और उसके बाद वेडनेसडे, फिर हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे, फिर हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे, और फिर हो सकता है फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है ना, अब इसमें ऐसा तो नहीं बताया कि पहले शाम ही आना चाहिए कि पहले एकता जानी चाहिए। तो जैसे मैंने ये 4 लिखे उसी तरह से मैं दूसरे 4 लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख दिया
राइट। फिर मैंने लिख दिया THW, यहां मैं लिख दिया F और TH, फिर यहां मैं लिख दिया S एंड F। ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है ना, यानी देखो ट्यूसडे को और वेडनेसडे को जैसे आए, ठीक है। हो सकता है कि क्या होता है अपने जो पर्सन ट्यूसडे को आया है वो पर्सन क्या होता है अगले दिन वेडनेसडे को, मतलब इस तरह से भी पॉसिबल है ना, ठीक है। तो आपके पास जैसे ये 4 दिन है, ऐसे आपके पास ये 4 दिन भी कॉन्जिक्यूटिव में रखे जा सकते हैं। कंडीशन हमें नहीं दी गई है कि आपको ये पहले बताना है कि कौन पहले आया है, यहाँ पे सिर्फ बोथ यानी 2% की बात की गई है। तो श्याम भी पहले आ सकता है और एकता भी पहले आ सकती है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने हो गए हमारे पास आउटकम्स 8, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे 8। और टोटल आउटकम कितने थे हमारे पास, अगेन सेम 25, ये तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आएगा P ऑफ B दैट इज इक्वल टू 8/25, क्या आएगा 8/25, ठीक है। नाउ लास्ट वन, थर्ड वन, ये है हमारा दैट इज डिफरेंट डेज। क्या है, डिफरेंट डेज। ये क्या आते हैं, बिल्कुल अलग अलग दिन आते हैं, डिफरेंट डेज। तो इसमें मैं लिखता हूं इवेंट C इज इक्वल टू both will visit on different days। अब different days का मतलब क्या हुआ, ये हमारा वो नॉट की जैसे हो गया, इसमें हम बार लगाते हैं ना उसके जैसा। सेम डे आने वाले 1/5 है, सेम डे आने वाले 1/5, तो जिस दिन सेम नहीं आएंगे उस दिन डिफरेंट आएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ले सकते हैं 1 - 1/5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1 - 1/5। इसको एलसीएम सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 5 - 1/5 इज इक्वल टू 4, 5 में से बन गया 4/5। तो ये इस तरह से आपके क्या आ गए 4/5 डेज, जब वो डिफरेंट डेज आएंगे, क्या आएंगे डिफरेंट डेज, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फर्स्ट वाले को यूज किया, ठीक है ना। तो बस इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव विद क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम एक तरह का डायग्राम जो है शो किया हुआ है क्वेश्चन में। A die is numbered in such a way that the faces show the numbers 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of the total score on the true throws. मतलब यहाँ पे हमें ये बताना है, पहले तो जो आपका जो टेबल दिया गया है इनकम्प्लीट है, उसे पूरा करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस टेबल में तो आपके पास देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कॉलम में, जो यहां लिखा है 1 2 2 3 3 6 और ऊपर रो में जो लिखा है 1 2 2 3 3 6, बीच में लिखा है प्लस का सिंबल। फ्रेंड्स अगर इसको समझना है तो ध्यान से देखें, पहला कॉलम का 1 और रो का 1 उन दोनों को प्लस किया है, इसलिए पहला जो नंबर आया वो है 1 + 1 2। उसके बाद दूसरा 1 + 2 3, फिर 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4 और लास्ट में 1 + 6 7। उसी तरह से बाकी के सारे आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप कॉलम में सेकंड लेंगे तो आपको रो पूरा करना है, फिर आप कॉलम का थर्ड लेंगे, रो पूरा लेना है, सेम टू सेम कॉलम में 5th नंबर 6th नंबर सारे के सारे, और आपको ऐड करते जाने हैं और वैल्यू लिखते जानी है। इस तरह से आप अपना टेबल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। अब आप ध्यान दो तो ये किस तरह का हो गया, हमारे वो डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं उसके जैसा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 36, बिल्कुल उसके जैसा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आउटकम्स भी हमारे पास 36 ही हैं। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा टेबल है उसे फुलफिल करना पड़ेगा। टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि उसके अंदर दिए हुए जो नंबर हैं उसमें से इवन कितने हैं और ऑड कितने हैं। हमारा क्वेश्चन है इवन के लिए, सो वी विल गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आप जब टेबल कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको मिलता है पहला आंसर है इवन। इवन के लिए क्या आता है तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। सबसे पहले लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। कितना आता है, टोटल 36 आते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट नंबर जो हमारा इवेंट है दैट इज इवेंट ए इज इक्वल टू
जो कि दिया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज इवन, टोटल स्कोर इज इवन, टोटल स्कोर इज इवन। तो आप जब इसमें टेबल कंप्लीट करने के बाद जब उसमें टोटल आप देखोगे कि कितने इवन आते हैं, तो आप पाओगे उसमें आपको कितने मिलते हैं, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो आप टेबल जब फिल करोगे तो आप देखोगे कि आपके उसमें मिलते हैं टोटल 18, कितने मिलते हैं टोटल 18। तो आपको आएंगे 18/36, फर्दर कैलकुलेट करोगे तो मिलेगा 1/2। सो ये है आपका प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट आंसर। फिर आएगा सेकंड हम नाम देंगे इवेंट बी। इवेंट बी में आपको जो पूछा गया है वो टोटल स्कोर है आपका 6, ऐसे नंबर जिनका टोटल स्कोर कितना आता है 6। सो टोटल स्कोर इज 6। तो ऐसे नंबर को हम नाम देंगे P ऑफ B, जो की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 4, तो 4/36, फर्दर कैलकुलेट 4 9 जा, तो आपको मिलेगा आंसर 1/9। लास्ट वन है एटलीस्ट 6। देखो एटलीस्ट 6 मतलब कम से कम 6, यानी उससे ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो टोटल स्कोर एटलीस्ट 6 हमारा बन गया इवेंट 3। तो यहां पे है हमारा इवेंट C इज इक्वल टू टोटल स्कोर एटलीस्ट 6। तो हमारा जो P ऑफ C बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एटलीस्ट है तो हमारे पास जो जिनका 6 में आंसर आ रहा है, जिनको हम लोग 6 और उसके अलावा ही पढ़ रहे हैं, वो सारे काउंट करेंगे तो बन जाएंगे अपने पास कितने 15/36, राइट। इसे चाहे तो आप फर्दर कैलकुलेट करने के लिए 3 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 3 5 जा और ये हो जाएगा 3 12 जा। सो दिस वे यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शन एक्सरसाइज। अब क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। रेड बॉल तो 5 है लेकिन ब्लू बॉल्स कितने पता नहीं, तो हम लोग स्टार्टिंग कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू 5, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स is equal to x. Therefore, total number of balls is equal to x plus 5. तो हमारा टोटल आउटकम्स हो गया x plus 5। अब हमको क्या पूछा गया है, if the probability of the drawing a blue ball is double that of the red ball। तो अगर हम लोग देखते हैं कि आपको क्या मिलता है प्रोबेबिलिटी कि आपको रेड बॉल मिले उसकी, और दूसरा कौन है ब्लू बॉल मिले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो हम वो लिखेंगे probability of getting red balls, वो क्या आएगा, रेड बॉल्स कितने, फेवरेबल आउटकम 5 एंड टोटल आउटकम इज x plus 5, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज probability of getting blue balls, तो ब्लू बॉल्स कितने हमारे पास x, तो हम लोग क्या लिखेंगे उसमें x/x plus 5, बिकॉज फेवरेबल आउटकम x है और टोटल आउटकम है x plus 5। अब यहाँ पे ये इंडिकेट किया हुआ है कि आपको जो मिलते हैं कौन से, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल। तो जो रेड बॉल वाला है उसमें क्या किया जाएगा, आपको यहाँ लिखेंगे 2 × x/x plus 5 इज इक्वल टू 5/x plus 5। ये कंडीशन आपको गिवन है, क्या है कंडीशन आपकी गिवन है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, सॉरी ये वाला डबल दिया हुआ है, ये वैल्यू है, ये ट्वाइस है, क्या दिया, ये ट्वाइस दिया हुआ है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x का x plus 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 5 10 का मल्टीप्लीकेशन x plus 5 से सिंप्लीफाई करते हैं। लेट्स सी, ये हो जाएगा x² plus 5x, यहाँ आ जाएगा 10x plus 50। नाउ मेक इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हो जाएगा x² plus 5x minus 10x minus 50 is equal to 0। कैलकुलेट करते ही मिलेगा x² minus 5x minus 50 equal to 0। 50 कैसे फैक्टर काटने, माइनस करके अपने पास क्या आना चाहिए 5, दैट इज 10 5 are very obvious। तो आएगा x² minus 10x plus 5x minus 50 equal to 0। Then take common from here and there, so you will get x common from here, x minus 10
plus here common 5 remains x minus 10 equal to 0. अब आप क्या करेंगे, वापस से कॉमन निकालेंगे x minus 10 and the remaining bracket is x plus 5. अब क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो कोई एक होगा 0, तो that means x minus 10 equal to 0 और x plus 5 is equal to 0. आपको यहाँ मिलेगा x equal to 10 and the second one is x equal to minus 5. ठीक है, so this way the value of x having two possibility, या तो 10 होगा या फिर minus 5 आएगा. ठीक है, now let's move with the question number 4. ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव जो है प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, x equal to 10 will be your correct answer because this is not possible. नेगेटिव जो होता है वो नहीं आता है, that's why answer is x equal to 10. Okay, now let's move with the question number 4. So question number 4 क्या है देखते हैं, चलिए. Question number 4 is a box contains 12 balls out of which x are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Right? और उसके आगे पूछा गया है, पहले हम इस पार्ट को कंप्लीट करते हैं. क्या लिखा है, a box contains 12 balls out of which x are black. तो लिखते हैं total number of balls is equal to 12. Then total number of black balls, total number of black balls is equal to x. ये कितने x हैं. अब इसके बाद उन्होंने क्या किया है, if one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो black ball आएगी, इसकी probability क्या होगी, तो black ball है x और total है ये, यानी ये वो हमारा favorable outcome, ये हमारा total outcomes. तो यहाँ आपका जो event बनेगा, event A is equal to the drawn ball is of ब्लैक कलर, वो क्या हो, ब्लैक कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो P ऑफ A क्या आएगा, क्योंकि ब्लैक बॉल्स फेवरेबल आउटकम x है, टोटल है 12, तो ये आपका आ जाएगा फर्स्ट आंसर x अपॉन 12. अब हमने क्वेश्चन को और ऐड किया कि क्या है, if 6 more black balls are put in the box then probability of drawing a black ball is now double of that. ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास जैसे अब यहाँ 6 बॉल ऐड किए गए, तो आफ्टर adding 6 black balls, अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हम कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू x प्लस 6, और इसीलिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ही बदल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोले या बॉल्स बोले, वो हो जाएंगे, पहले कितने थे 12, अब हो जाएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू 18. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी दी जा रही है, यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसके साथ अब यहाँ पे ब्लैक बॉल्स लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी, वो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू, ब्लैक बॉल्स कितने हो गए x प्लस 6 और टोटल है 18. यहाँ पर उन्होंने एक रिलेशन दिया हुआ है कि इधर यहाँ जो आपका ये आंसर जो मिला था उससे ये आंसर क्या है, यहाँ पे डबल है, तो आप क्या लिखोगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू ऑफ x बाय 12, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, और ये किसके सामने आया, ये आया हमारा x प्लस 6 जो अभी की प्रोबेबिलिटी है इस सिचुएशन के साथ. ठीक है, तो हमें इससे सॉल्व करना है, राइट. सो यू कैन गो विद 2 6 जा, आपको मिलेगा x अपॉन 6, तो आप मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा x, साथ में मल्टीप्लाई हुआ 18, और इस तरफ 6 मल्टीप्लाई विद x प्लस 6. देन फर्दर आप क्या कर सकते हैं इसके साथ, तो 18x हो गया, ये यहाँ पे है आपके पास 6x प्लस 36, इसे यहाँ से यहाँ ले जाएं तो क्या बनेगा, 18x माइनस 6x इज इक्वल टू 36. 18 माइनस 6 हो गया 12x इज इक्वल टू 36. फाइनली आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 36 अपॉन 12. सो द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 टू गेट द आंसर. ओके, सो दिस वे विल सॉल्व क्वेश्चन 4. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5.
Okay, now question number 5, exercise 15 point का last question, question number 5. Let's see what is in it. jar contains 24 marbles. एक जार के अंदर 24 marbles हैं. कितने? A jar contains 24 marbles. कितने हैं? 24 marbles हैं पूरे जार में. ठीक है. Some are green and some other are blue. कुछ मार्बल्स हैं जो ग्रीन कलर में हैं, कुछ हैं वो ब्लू कलर में. ये हैं ब्लू कलर में और कुछ हैं वो ग्रीन कलर में. ठीक है. If a one marble is drawn at random from the jar, the probability of that it is green is 2/3. तो अगर वो ग्रीन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमको दे दी है? ऑलरेडी गिवन 2/3. हमने अगर कोई एक मार्बल उसमें से पिकअप की है तो वो कितनी हो जाती है? अगर वो ग्रीन होगी तो 2/3. कितना होगा? 2/3. देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? लेट्स सी. सबसे पहले मैं सपोज करता हूं कि जो हमारे ग्रीन है वो कितने हो जाते हैं? x. क्या मान लेते हैं हम लोग? उनको x मानते हैं. तो हम लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स is equal to x. Therefore, let the total number of blue balls is equal to 24 minus x. क्योंकि टोटल कितने 24 है, इसलिए x अगर हमने माना है ग्रीन के लिए तो ब्लू कितने हो जाएंगे? 24 माइनस x. ठीक है. तो अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी दी हमारे पास 2/3, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन बॉल्स. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू, ग्रीन कितनी है? x. टोटल कितनी है? 24. तो ये हो गया x/24. बट ये तो पहले से गिवन है कि x/24 की जगह क्या लिखना है? 2/3. तो हम लोग क्या लिखेंगे? x/24 इज इक्वल टू 2/3. अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 24 यहां ले जाएं तो x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 24/3. ये हो गया 3 8 जा. तो आपके पास आंसर क्या आया? x इक्वल टू 8 2 जा 16. यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आई? 16. बट हमें सिर्फ ग्रीन नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है वो नहीं, ब्लू नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है वो चाहिए. दैट्स व्हाई आई विल राइट आउट देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 24 माइनस x. तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो क्या है? 16. तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8 बॉल्स. यानी 8 बॉल्स जो है वो क्या होंगी? इन द ब्लू कलर्स. तो दिस वे विल गेट योर आंसर. अब यहाँ आपका ये चैप्टर एंड हो रहा है. आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज ना समझ पाई हो तो आप मेरे जो कमेंट बॉक्स में समझा लिख सकते हैं. कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो आप उसमें भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. और कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो. राइट. थैंक यू वेरी मच.